नमस्कार। मैं पुष्कर अवस्थी प्रारब्ध के इस मंच से जो है आपके सम्मुख उपस्थित हूँ और आज मैं उस विषय में बात करना चाहता हूँ जिस विषय को लेके जो है पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पे या मीडिया पे हर तरफ बड़ी चर्चाएं हैं और उसके तरह तरह के निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जो सोमवार को इस खबर पहले तो भारत के विदेश मंत्रालय ने, बाद में विदेश मंत्री ने जयशंकर जी ने जो है ये घोषणा की कि भारत और चीन के बीच में जो सीमा पर विवाद चल रहा था पिछले 4 साल से, उस पर एक समझौता हो गया है। और शुरू में जो है चीन की तरफ से बड़ी शांति रही, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर जो है चीन के विदेश मंत्रालय से जो है भी सूचना आ गई। उन्होंने भी बताया कि हाँ वाकई से इस तरह का हो गया है। और मूलतः जो है बात जितनी सारी बातें जो सामने आती नहीं है, लेकिन जो भी मैं समझाने की जो डिटेल दोनों तरफ से निकली है उससे क्लियर कट हो गया है कि अप्रैल 2020 से पूर्व की स्थिति जो LIC में थी, लैंड ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उस स्थिति पे रुक जाएंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि जहां जहां पर सेनाएं आगे बढ़ाई थी वो वहां से पीछे जाएंगी और जो है LAC की जो सीमा गश्त होती है उसको करने की अपना अपना राष्ट्र करेगा। जहां पर चीन करता था वहां करेगा, जहां भारत करता था भारत करेगा। तो मूलतः जो है ये कुछ सीमा का विवाद जो भारत और कई दशकों से भारत और चीन के बीच चल रहा है, या कई दशकों से क्या बात, जब से भारत स्वतंत्र हुआ या चीन में कम्युनिस्ट पार्टी आई है 1948 50 के दशक से ही लगातार जो है भारत की और चीन के बीच में सीमा विवाद रहा है। वो अपना अलग क्रम करते रहे, यहाँ अलग बात थी। तो विवाद अपनी जगह पे, लेकिन वैसे और कोई काल होता तो सीमा पे इस तरह के एक हल्के फुल्के समझौते जिसमें कि कोई पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, केवल सिर्फ 4 साल का काल जो है आपस में चलता रहा, उन 4 सालों को आप वापस कर दिए तो कहानी आपके अप्रैल 2020 पे पहुंच गई। लेकिन परसेप्शन का मामला है। परसेप्शन ये है इसके अंदर कि ये जो है विन विन सिचुएशन चीन और भारत दोनों की। परसेप्शन की बात कर रहा हूं, रियलिटी की बात नहीं। एक परसेप्शन जो है वो सोशल मीडिया या मीडिया पे है, जहां पर जो है इस तरह के तमाम वीडियो की भरमार आ गई है, या चैनल पे लोग के जो है छाती फुला के बैठे हैं, जिसमें ये ऐसा लग रहा है जैसे भारत ने बाबा द्वंद जो है चीन को पटकन नहीं दे दी हो, चीन को हरा दिया हो, भारत ने बड़ी जो है कूटनीतिक जीत ले ली हो। तो मेरा मानना है कि शायद ये सही तथ्य नहीं, या ना इसको इस तरह देखना ही चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लार्जर विजन है उसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन रियल परसेप्शन में जहां भारत की होती है कि भारत ने एक तरफ में जहां पर लगातार अमेरिका की तरफ से दोगलेपंथी दिखाई जाती है, एक तरफ वो जो है टेक्नोलॉजी देने की बात करता है, एक तरीके से भारत को जो है अपना स्ट्रेटेजिक मित्र बताता है, वहीं पे जो है जब जो है भारत की सरकार होती है वर्तमान की, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, उसको डिस्टर्ब करने के लिए, भारत को जलाने के लिए, भारत को जो है अराजकता की तरफ ले जाने के लिए, जब भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा हो, मणिपुर को जलाने के लिए, उसमें कहीं भी कोई जो है कसर अमेरिका या उसके डीप स्टेट ने छोड़ी नहीं। वहां पे एक रियलिटी चेक है, जहां भारत ने अभी जैसे जिस तरीके से एक गहरी चोट जो है कनाडा को में जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो,
जिस तरीके से वहां अपनी जो है ऑफेंसिव कूटनीति दिखा के जो है एग्रेसिवनेस में थोड़ा डगमगाया, उसके बाद ये चीन के साथ जो है उससे भी निश्चित रूप से स्थिति बदलेगी। क्योंकि भारत ने जो भी जो है पिछले 10 साल में पश्चिम से टेक्नोलॉजी के रूप में, सैन्य सामग्री के रूप में जो उपलब्ध जो चीज प्राप्त की और या पश्चिम ने दी, उसका सिर्फ एक ही कारण था कि उनको अमेरिका को चीन से डर था और उन्होंने ये बात उनको इस बात कष्टदायक सत्य जो है, कष्टदायक सत्य सामने भी था कि चीन को जी को रोक सकता है या कुछ चीन को रोकने के लिए अमेरिका ही कोई प्रॉक्सी बन सकता है जो भारत बन सकता है, इसलिए दिया। लेकिन भारत उस तरह प्रॉक्सी नहीं बना जिस तरीके से अमेरिका चाहता था, जिस तरीके से यूक्रेन बना रूस से एंगेज होने का। तो आप इसको इस तरह देखिए आप कि चीन के लिए भी जरूरी था कि चीन उस स्थिति में पहुंच गया है जहां पे चीन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसका, ठीक है चीन भारत के संग तो चल इसका ही दोस्तों चल रहा है, चीन के राष्ट्रपति शी का जो है मेन ऑब्जेक्टिव ताइवान पाना है। जिस तरीके से उन्होंने भी कुछ दिनों पहले पिछले दिनों जो है चीन की सेना को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है, तो मेरा तो मानना है, और साथ में ये इस परिप्रेक्ष्य में भी कि अभी 15 दिन बाद जो है अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और जहां ये तय नहीं हो पा रहा है कि क्या डीप स्टेट और जिस तरीके से खुलेआम डेमोक्रेट गवर्नमेंट ने जो धांधलीबाजी की है उस सबको जो है तोड़ के क्या ट्रम्प एक सरप्राइज जीत सकते हैं या जो पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है वही जो है चलेगी। तो ऐसी स्थिति में चीन के लिए बहुत जरूरी है कि ताइवान को लेके कब लेना है वो अपनी निश्चिंतता बनाए रखे। तो ऐसे में उसके लिए बहुत जरूरी था कि भारत से डिसंगेज हो, ताकि उसकी सेना जो है ये तैयार हो रही है युद्ध के लिए, वॉर मोड में जाना है, तो ताइवान के लिए तो उसके साउथ चाइना सी उसका पहले प्रायोरिटी हो, और ये प्रायोरिटी है तो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भारत की सीमा से किस तरह को डिस्टर्बेंस हो। तो ये कहीं के अंदर खाने के कहीं अश्योरिटी चाइना को मिली है कि भारत कुछ भी हो गया, भारत जो है अपनी सीमाएं पे आग नहीं लगाएगा। तो ये चाइना को सूट करता है। लेकिन फिर मैं यहां पे आता हूं कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये एक शॉर्ट पॉज है, ये एक संधि काल है। ये संधि काल मैं नहीं समझता कि ये 2 साल से ज्यादा चलेगा, क्योंकि जब अब 2 साल बाद मेरा मानना है 2 साल के बाद ये समझौता निश्चित रूप से टूटेगा, और ये टूटेगा वो तो तब जो है कि फिर वो गलवान वाली झड़पें नहीं होगी। इस बार जब टूटेगा तो फिर वो चाइना जो है फाइनल सोल्यूशन के लिए जाएगा, उसकी मजबूरी होगी। क्योंकि ये जो इतिहास ने मुझको यही बताया है कि इतिहास हमेशा दोहराता है और उसको आपको पढ़ने का नजरिया चाहिए, आपको होना चाहिए पढ़ने का। तो इस तरह की चीज पहले घटना हो चुकी है। मैंने 1939 में जर्मनी और सोवियत रूस के बीच में समझौता हुआ था, ये आपका 23 अगस्त 1939 को, जिसको जो है मोल्टोव रिबेनट्रॉप समझौता कहा जाता है। ये दोनों ही जो है मोल्टोव जो है सोवियत रशिया के विदेश मंत्री थे और रिबेनट्रॉप जो है जर्मनी के थे। इनमें समझौता हुआ था कि जर्मनी और सोवियत रशिया जो है अगले 10 साल तक एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, और साथ में एक गुप्त समझौता भी हुआ था कि पूर्वोत्तर यूरोप को वो आपस में बांट ले। हुआ भी है, लेकिन कितने दिन, 1941 में मेरे ख्याल से कब, हाँ जी 31, हाँ 22 जून 41 तो समझौता टूट गया। ये टूटा किससे? जब जर्मनी ने सोवियत रूस पे आक्रमण कर दिया। मैं इसको जो है इस समझौते को उसी नजरिए से देखता हूं
उस वक्त जो है सोवियत रशिया और जर्मनी का जो समझौता हुआ था, उस काल में जो है जर्मनी को ठीक समझ में आ रहा था। वो चाहता था कि उसकी जो उसकी विस्तारवादी नीति थी, जो उसकी जिस उनकी जो है नीति नीति थी यूरोप को लेके, उसमें उनके लिए बहुत जरूरी था कि सोवियत रशिया का जो है कोई इंटरफेरेंस ना हो। उस वक्त जो है उसका जो है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन उस समय की जो है वर्ल्ड पावर कैसे ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस ये लोग थे। और उसने जो है बखूबी पहले उनको न्यूट्रलाइज किया उसने, जब 1935 में जो है म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ 38 में। मैं सोच सकता हूँ उसमें साल में गड़बड़ा रहा हूँ, मेरे ख्याल 1938 में ही म्यूनिक समझौता हुआ था, जिसमें कि जर्मनी, इटली, फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने समझौता किया, जिसमें कि चेकोस्लोवाकिया को ये मजबूर किया कि जो उसकी सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें कि जर्मन डेमोग्राफी में जहाँ जर्मन नस्ल के लोग थे, वो जो है जर्मनी को दे दिया जाए। तो वो ऑलरेडी वहां पर कर चुका था, देख चुका था कि कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करता, वीक है, कर लिया। और फिर जब शुरू में सफलता मिली, उसको जो है कोयले तक पहुंच गया पोलैंड के वहां, तो फिर जो है उसको एम्बिशियस हुआ, उसने कहा अरे ये तो मैंने कर ही लिया, तो ये क्या है, सोवियत रशिया क्या है, और उसने आक्रमण कर डाला सोवियत रशिया। ऑपरेशन बारबोसा ब्लंडर था। लेकिन मेरा मैकेनिक में अर्थ ये है कि जर्मनी ने उस समय काल के हिसाब से अपने परिस्थिति में जिस तरह को देखा उसने किया, तो चाइना भी ऐसे ही करेगा, चाइना समझौता तोड़ेगा उसको। और वो जो है वो भी फाइनल, हिटलर ने भी जो है जब आक्रमण किया था तो फाइनल सोल्यूशन के लिए किया था, हारने के लिए नहीं किया था। चाइना भी करेगा तो फाइनल सोल्यूशन के लिए करेगा, उसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश उसको चाहिए, लेगा वो आपको जो है भूटान के बॉर्डर पे हिट करेगा करेगा, क्योंकि जो है आप जो है गिलगित बल्तिस्तान नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए बनाए रखे। और चीन की जो भी भूमिका 2030 के बाद तय होनी है नए वर्ल्ड ऑर्डर में, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि उसकी सीता की परियोजना सफल हो, और वो तभी सफल हो सकती है जब वो जो है गिलगित बल्तिस्तान से होता हुए जो है जो उसने ग्वादर पे जो है $1 बिलियन इन्वेस्ट किया है, वहां तक उसकी रीच पहुंचे। और उस पीरियड में सबको जो बीच के जितने भी फ्रिंज एलिमेंट्स हैं या प्लेयर्स हैं या लैंड आपके जो जिसे बोलते हैं वारलॉर्ड्स हैं, उनको जो है वो न्यूट्रलाइज करे। तो हमको इस परसेप्शन देखना है कि एक ब्रीदर है हमारे लिए। इसके अंदर एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि जो समय जब चीन तोड़ेगा 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, ज्योतिषी तो नहीं हूं, वो तो कई चीजों पर डिपेंड करेगा, लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम इसको तोड़ने का मैं जो है 2027 से ज्यादा नहीं देखता हूँ कि निश्चित रूप से होगा ही। यदि वो उस वक्त होता है तो पूरी पूरी ताकत से आएगा। उस वक्त जो है परीक्षा भारत सरकार की नहीं, भारत की समाज की होगी, क्योंकि भारत का जो है नेतृत्व है, जितनी बात मुझे समझ में आ रही है तो उनको भी समझ में आ रही होगी, उन्होंने तैयारी कर रखी होगी निश्चित रूप से। ये 1.5-2 साल का वो भी लाभी उठाने के लिए किया उन्होंने दोनों तरफ से। ऐसी परिस्थिति में एक सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व, एक सशक्त तंत्र उसके हाथ में हो, वही सिर्फ जो है किसी राष्ट्र के बचे रहने की गारंटी नहीं हो सकती। विश्व में जो है पिछले हजारों साल से यही दिखा है कि यदि समाज सशक्त नहीं है, यदि समाज रिएक्टिव नहीं है, तो कितनी ही बढ़िया सरकार हो, वो राष्ट्र की भूगोल ही बदलता है और उसके इंटरनल डायनेमिक्स बदलते हैं। तो भारतीय समाज के लिए मेरी पुकार है कि आज जो सोमवार को जो खबर आपको मिली है उसको लेकर बहुत ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। ये आपके लिए एक जिस तरीके से
चौराहे पे आप जो है ग्रीन या रेड आने से पहले जो है येलो जलता है ना, मेरे हिसाब से ये पीली बत्ती जल गई है। भारतीय समाज इसके लिए तैयार है। 2-2.5 साल का आपका भीतर है, जब आपको जो है जबरदस्ती ना चाहते हुए एक बड़े बुरे समय में, आप इससे पहले तो घुस ही चुके होंगे इंटरनल डायनेमिक्स में, बात आज मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि भारत के आंतरिक में क्या रहेगा क्या नहीं होगा। मेरा सिर्फ इस सब जो है उद्देश्य भारत की भौगोलिक परिधि से बाहर का है, क्योंकि जो है जब सारा ये मैडनेस खत्म होगी, जब ये पूरा विश्व जो है आपस में चल के जो है थक हार के पिटा के जो है कई करोड़ों की कुर्बानी देके जब थमेगा, तो नए वर्ल्ड ऑर्डर में या नई व्यवस्था में, नए तंत्र में सिर्फ वही राष्ट्र बचा हुआ दिखेगा, या जिसका भूगोल विविधता वो आप नहीं देखेंगे, जहां पर एक ईमानदार सशक्त राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ एक सशक्त समाज भी होगा। ये सुनिश्चित करना भारतीय समाज की जिम्मेदारी है। नहीं तो अभी आप लोग कुछ कल्पना आप कर ही नहीं सकते हैं, या इसका आप इस जनरेशन में शायद कोई द्वितीय विश्व युद्ध का हो जिसकी याददाश्त में हो, तो वो भी कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध का जो था वो उसका एक समय काल था, दुनिया बहुत बदल गई, आज कीमतें कुछ ज्यादा गिर गई। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात को विराम पर लगाता हूँ और आशा करता हूँ मेरी बात समझ में आई होगी। यदि समझ में आई तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें।